स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बायो 9th की बुक है हमारे पास, ठीक है। 3rd चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में इस चैप्टर के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, एम्स और प्रिंसिपल्स क्या चीज़ होती हैं, हिस्ट्री क्या है क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, ठीक है। और फिर जो डिफरेंट किंगडम्स बनाए गए हैं उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह बनाया गया था, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे उसके अंदर और क्या क्या जो हैं उसके अच्छे पॉइंट्स थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि बेहतर था उसको पढ़ेंगे हम कि उसको कैसे जो है वो बेहतर किया गया, और बाकी जो 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन थे उनके अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, ह्यूमन बीइंग्स का इम्पैक्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, डिफॉरेस्टेशन क्या चीज़ है, ओवर हंटिंग का क्या इफेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी असल में है क्या। जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, वो उसका टर्म बायो मीन होता है लाइफ, ठीक है। डाइवर्सिटी होता है डिफरेंसेस या वैरायटी, यानी विद इन द लाइफ वैरायटी है, डिफरेंट जो लाइव्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो मिल के जो है वो एक वैरायटी बना रहे होते हैं। जैसे एक ही जो प्लांट है उसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। अगर रोज़ है तो उसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, ब्लैक रोज़ होता है, रेड रोज़ होता है, पिंक रोज़ होता है। इसी तरह आम है, मैंगो है, उसकी भी डिफरेंट जो है वो और स्पीशीज़ हैं और जो है वो टाइप्स हैं, ठीक है। यानी अमंग द स्पीशीज़ भी डिफरेंस हो सकता है और विद इन द स्पीशीज़ भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। एक ही तरह की स्पीशीज़ जो हैं उनके दरमियान में भी डिफरेंस हो सकता है, और जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान में भी डिफरेंस जो है उसको हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से लेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट वैरायटीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर रहते हैं, उनको हम मेजर कर सकें कि वो किस किस तरह से हैं। इसीलिए हमारे पास तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ है, नाउन है, जो डिफरेंट वैरायटीज़ के एनिमल्स हैं जो इस अर्थ के ऊपर जो है वो, प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इस अर्थ के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब डाइवर्सिटी में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है फ्लोरा और एक होती है फौना, ठीक है। अब जब जो डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स की विद इन आ रीजन या इन आ रीजन, उसको हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। और जो डाइवर्सिटी होती है एनिमल्स की उसको हम फौना बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टर्म्स हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है क्योंकि ये टर्म्स अक्सर जो है वो पूछी जाती हैं। तो फ्लोरा एंड फाना, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फाना? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज नाउन एज फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज नाउन एज फाना, ठीक है। विद इन अ रीजन, इन अ रीजन, ठीक है। अब जो डाइवर्सिटी है ये डिपेंड इस क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, उसके उस जगह के एल्टीट्यूड पे भी, सॉइल पे भी, और फिर दूसरी और जो स्पीशीज़ उस जगह पे रह रही होती हैं, उस रीजन में रह रही होती हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरी अर्थ के ऊपर, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा आपको वैराइटीज़ नज़र आएंगी, एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आएंगी। कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ना प्लांट्स की इतनी वैरायटी होती है ना एनिमल्स की इतनी, यानी बहुत महदूद जो है वो वैराइटीज़ होती हैं। अब जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि कौन से रीजन, ट्रॉपिक्स रीजन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होते हैं रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं उनमें भी बहुत वैरायटी होती है, लेकिन जो सबसे कम वैरायटी है वो है पोलर रीजन्स के अंदर, यानी बहुत फ्यू स्पीशीज़ जो होती हैं वो पोलर रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। यानी ओरिजिन जो होता है साइंस के अकॉर्डिंग जो नाउन में है कि जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, उसके लिए बहुत लिमिटेड एविडेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को करते हैं कि ये कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले रहे होंगे, जैसे बैक्टीरिया है या वायरसेस है, ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपको रीजन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैं और टेम्परेट रीजन्स है, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं और ये टेम्परेट रीजन्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स
ठीक है। ट्रॉपिकल इस साइड पे है लेफ़्ट पे, और टेम्परेट रीजन जो है वो आपको दिखाया गया है राइट साइड पे। ठीक है, देखिए वैरायटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वैरायटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन जो पोलर रीजन्स होते हैं उनके अंदर फ्यूअर जो है वैरायटीज़ होती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है? बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमंस के लिए। वो कैसे? जब ज़ाहिर बात है वहाँ पे एनिमल्स की भी वैरायटी है हमारे पास, वहाँ पे प्लांट्स की भी वैरायटी है, तो ह्यूमंस जो है उसके लिए खाने के लिए बहुत कुछ जो है वो अवेलेबल होगा। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है ड्रग्स का भी, और फिर इसके अलावा हम आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास खाने की जितनी भी चीज़ें हैं या फिर और जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली हम प्लांट से हासिल करते हैं। वो मेडिसिन्स हों, ठीक है, वो आप कपड़ा बनाने के लिए कर रहे हो, वो आप घर बनाने के लिए कर रहे हो, फर्नीचर के लिए कर रहे हो, मोस्टली जो चीज़ें होती हैं इंसान के ज़रूरत की वो सारी की सारी वो प्लांट से लेता है। ठीक है, अब वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल है वो भी हमारे पास, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेसिन्स हैं, गम्स हैं, एडेसिव है, रबर है, ये सारी हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा चीज़ों की भी वैरायटी हमारे पास आ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, बेशक, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग होते हैं वो। ठीक है, अगर प्लांट्स डिफरेंट तरह के हैं, उसी तरह के एनिमल्स हैं, जैसे फूड चेन्स बनती हैं। ठीक है, तो वो फिर फूड चेन्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर की और वाटर सप्लाई की, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, वाटर सप्लाई जो है, और जैसे जैसे फिर ज़्यादा जहाँ पे बादल होंगे, दरिया समंदर होंगे, वहाँ से बादल बनेंगे। ठीक है, उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्लीन होगा, बारिशें होंगी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो साफ़ हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो एक जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में भी और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करने में भी। और इस तरह डिफरेंट एनिमल्स होंगे, उनके अंदर डिफरेंट प्लांट्स होंगे, उनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनके डिकेइंग के बाद सॉइल के अंदर वो जब डिके होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा रिसाइकिल हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक है, यानी ख़त्म नहीं होते हैं। फिर अब प्लांट्स जो होते हैं वो ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट सॉइल को दे देते हैं, सॉइल में से जब दोबारा प्लांट्स ग्रो होगा तो वो दोबारा रिसाइकिल कर लेगा अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स को। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे लिए रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी करती है।